करके फिर खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है। यस सर। 2:30 बजे कुछ क्लास होगी तो मेरे को बता देना, है क्या? नहीं नहीं है सर। मतलब किसी किसी का बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री कुछ ऐसा तीन हो। बजे से होता है बॉटनी। 3 से है ना, ठीक, फिर सफिशियंट टाइम है। अपन ऐसे भी आधे घंटे ही करेंगे। देखो, जब कभी भी जीन का एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं तो जीन के एक्सप्रेशन को जो है वो रेगुलेट करना पड़ेगा। क्यों रेगुलेट करना पड़ेगा? जीन के एक्सप्रेशन को क्यों रेगुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो जीन का एक्सप्रेशन, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बन रहा है, उस एमआरएनए से जो है वो प्रोटीन भी बन रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन का बनना मतलब हो सकता है कि कोई एक प्रोटीन बने, और प्रोटीन का बनना, और एक जो प्रोटीन बन रहा है, तो हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है कि हर एक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, एक सिंगल अमीनो एसिड को भी उस ग्रोइंग चेन में जोड़ने के लिए कितने जीटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग स्टार्टिंग प्रोसेस से देखें, अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के पास से जो है वो उसको देखें, तो सोचो ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, फिर उसके बीच में अगर कोई ऐसा है जिसमें एमआरएनए प्रोसेसिंग की जरूरत, तो हर एक स्टेप में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इतना एनर्जी, और किसी एक खास प्रोटीन की जो है वो किसी एक खास सिचुएशन में जो है वो जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोशिका को हर वक्त में जो है वो सभी प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसकी जो है कोशिका को हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो है वो उस सेल के जो कुछ इसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उस इसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन को, क्योंकि जैसे हम लोग बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम्स पढ़ते हैं, तो ग्लूकोज से हमेशा एनर्जी बनाने की जरूरत पड़ती है सेल को सारे काम के लिए। तो वो वाले एंजाइम्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जीन जिनकी सेल को डिस्पाइट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंडीशन है, हमेशा ही आवश्यकता पड़ती है, और हमेशा उसका एक्सप्रेशन होना आवश्यक है, और एक्सप्रेशन होता रहेगा। तो ऐसे जो जीन्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। इसको जो है वो लिख लो, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंडीशन है, क्या है, हमेशा उस वाले प्रोटीन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। जैसे ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंडीशन है, क्या सेल है, क्या एरोबिक है, क्या एनारोबिक है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोशिका को क्या है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का पहला जो जो भी साइकिल है, उसको एनर्जी बनाने के लिए चलाना है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए उसको चलाना, तो उस सारे जो तो उस उन सारे जो एंजाइम्स का जो एक्सप्रेशन का होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। और ऐसे और उन जीन्स को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, ठीक है। वो जीन्स होंगे हाउस कीपिंग जीन, और उनका जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। पहला तो ये हो गया। अभी जो हम लोग रेगुलेशन पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, की मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होगा, कोई एक ऐसी चीज होगी जिसमें जो है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो उस कंडीशन के लिए जब सेल को कोई मैसेज मिलेगा, कोई सिग्नल मिलेगा, तब उस प्रोटीन को बनाने जाना है। तो किस स्थिति में कब तक उस प्रोटीन को नहीं बनाना है, और कौन सी स्थिति ऐसी आएगी उस प्रोटीन को बनाना है, ये जो डिसीजन होगा, ये जो डिसीजन वाला जो स्टेप है, इसी डिसीजन को हम लोग बोल रहे हैं रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है कि कोई है जो प्रोटीन जिसकी जो है किसी एक खास कंडीशन में जो है आवश्यकता है, तो जब तक उसकी आवश्यकता नहीं थी, जब तक वो मैसेज नहीं मिला था, वो सिग्नल नहीं मिला था कि उस प्रोटीन की आवश्यकता है, तब तक उस प्रोटीन का जो भी रिक्वायरमेंट था, या उस प्रोटीन का जो भी एक्सप्रेशन था, उसको जो है हॉल्ट करके रखना है, उसको जो है स्टार्ट नहीं करवाना है। तो मोस्टली जो इस तरीके का जो हॉल्टिंग है, ये कहाँ पे कर देते हैं?
ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्टेप में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे ये हॉल्टिंग होती है तो ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन स्टेप में। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन अगर याद हो तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में क्या प्रमोटर में जो है क्या आके बाइंड करता था, आरएनए पॉलीमरेज। तो यही प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग या पॉलीमरेज का आगे बढ़ना, क्योंकि शुरू में हम लोग को पता था कि एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता था, तो वहां एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन तक अगर किसी तरीके से रोक दें तो जो है एमआरएनए ही नहीं बनेगा, और अगर एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। पहला तो यहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा यहीं पे जो है वो रेगुलेशन होता है। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन के जो है वो इलोंगेशन के आसपास कहीं पे, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को जो है वो मतलब मिमिक कर देंगे तो उसकी जगह आएंगे, तो वहां पे होता है। अगर इसमें ट्रांसक्रिप्शन में अगर हो रहा है तो मोस्टली इनिशिएशन में, कुछ इलोंगेशन में, और अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन के फेज में। ट्रांसलेशन के कुछ कुछ जो स्टेप्स हैं वहां पे ऐसा कुछ करते हैं, कुछ मतलब या तो स्टार्ट नहीं होगा या फिर एमआरएनए का जो है वो डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा कि एमआरएनए जो बना है वो तुरंत तुरंत डिग्रेड कर जाए, तो वो जो है ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल ना हो। तो इन सारे जगहों पे जो है वो जीन एक्सप्रेशन का जो है रेगुलेशन होता है। लेकिन जो चीज हम लोग को पढ़ना है और जो चीज समझना है वो है ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन वाला जो हिस्सा है, जो एमआरएनए जो होता है, तो वो जो है वो कैसे होता है, मतलब वहां पे जो है वो रेगुलेशन, क्योंकि जो भी ओपेरॉन्स वगैरह पढ़ेंगे वो मोस्टली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन, स्पेशली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को स्टार्ट करने से रोकने के लिए या उसके रेगुलेशन से संबंधित है। तो इसमें जैसे कोई इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन, एक्टिवेशन कैसे होगा किसी जीन एक्सप्रेशन का एक्टिव। अब देखो, हाँ, जब हम लोग रेगुलेशन कह रहे हैं तो कुछ समय पे क्या होता है कि कभी कभी कोई जीन कोई प्रोटीन बन रहा होगा, उस प्रोटीन के बनने को रोकना है तो उस तरीके से होगा। कभी कभी ऐसे कि कोई प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोटीन जितना बन रहा है पर सेकंड के हिसाब से, मान लो कि 1000 प्रोटीन बन रहा है तो उसके रेट को बढ़ाना है, क्योंकि अब उसकी जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई, तो रेट को जो है इंक्रीज करना है। कभी कभी रेट को कम करना है, तो कभी कभी एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और कभी कभी जो प्रोटीन बनने का जो है उसको जो है वो मतलब स्लो करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें होती है, मतलब पॉजिटिव सेंस में भी रेगुलेट होता है और निगेटिव सेंस में भी रेगुलेट होता है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन और निगेटिव रेगुलेशन भी आएगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों को पता है कि क्या है कि डीएनए टेम्पलेट, और डीएनए टेम्पलेट से क्या बनता है, आरएनए का स्ट्रैंड, और उसका जो एक एंजाइम जो ये काम को करवाता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पॉलीमरेज उस जगह पे जो है वो जाके बाइंड नहीं करे तो जो है वो स्टार्ट होगा ही नहीं। और जिस जगह पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसको हम लोग कह रहे थे प्रमोटर। प्रमोटर में भी स्पेसिफिक बॉक्सेस थे, जिसको -35 बॉक्स या फिर जो है वो -10 बॉक्स कहते थे। और स्टार्टिंग में जब प्रमोटर से जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता था तो जब तक कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड नहीं खुलता था उसको हम लोग क्लोज कॉम्प्लेक्स कहते थे, और उसके बाद में जब पॉलीमरेज उससे जो है थोड़ा टाइटली बाइंड हो जाता है तो डबल स्ट्रैंड जो है वो थोड़ा सा ओपन होता है तो उसको ओपन कॉम्प्लेक्स कहते थे। तो ये क्लोज टू ओपन कॉम्प्लेक्स का ट्रांजिशन है, अगर इसको किसी तरीके से रोक दिया जाए तो भी जो है वो क्या हो जाएगा, रेगुलेशन बन जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या होता था इसके बाद इनिशिएशन में, कि थोड़ा सा एस्केप, मतलब उस जगह से एस्केप करके फिर प्रोमोटर स्केप कहते थे, कि प्रमोटर वाले जो मतलब थोड़ा थोड़ा एबॉर्टिव इनिशिएशन करके बैक एंड फोर्थ होके फिर सिग्मा वाला अलग होता था, और उससे फिर जो है वो थोड़ा आगे जाके जैसे ही आरएनए वहां से बाहर निकलता था तो फिर कंप्लीट जो है वो साइकिल चलती रहती थी। अब देखो, अगर तो कोई प्रमोटर का सीक्वेंस ऐसा हो और वो जो है वो प्रमोटर का सीक्वेंस, या फिर कहें कि जो हम लोगों ने दो बॉक्स पढ़े हैं उन दोनों बॉक्स का जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली जो इस तरीके का मतलब नहीं है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर बाइंड करे, तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पे टाइटली बाइंड नहीं कर पाएगा। और हम लोगों को आइडिया है कि टाइटली बाइंड किसके लिए जरूरी है, प्रमोटर स्केप के लिए। तो इसलिए जो है प्रमोटर स्केप करवाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को उस जगह पे स्ट्रांगली जो है वो बाइंड कराने की जरूरत है। आमतौर पे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें जो है चाहे कोई भी कंडीशन हो उस कंडीशन में वो वाला प्रोटीन बनेगा ही, या ये कहें कि उस वाले जीन के लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन में आरएनए पॉलीमरेज को जो सीक्वेंस चाहिए डीएनए का जो बाइंड करने के लिए,
वो 100% या एग्जैक्ट मैच करता है, और क्योंकि एग्जैक्ट मैचिंग होती है इसलिए बाइंडिंग भी बहुत टाइटली होती है, प्रमोटर एस्केप बहुत आसान से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी जो है वो आवश्यकता है, जिसको जब जरूरत पड़ेगी तब बढ़ा लेंगे लेवल। तो उस तरीके के एक्सप्रेशन को बेसल लेवल यानी बहुत ही कम लेवल पे, तो उस वाले में क्या होगा, प्रमोटर का जो सीक्वेंस होगा, यानी जो जब कभी भी मैं यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस कहूंगा तो इमेजिन ये करना है कि वो -35 बॉक्स और -10 बॉक्स और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, ये तीन चीजों की मैं जो है वो बात कर रहा हूँ। प्रमोटर सीक्वेंस अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पूरा पूरा प्रमोटर का जो रीजन था, नहीं वो 2 बॉक्स और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इतनी बात हो रही है, ठीक है। तो बेसल लेवल पे उतना टाइटली जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्यों जब जब इस तरीके का बेसल लेवल का एक्सप्रेशन हो रहा हो, और बेसल लेवल के एक्सप्रेशन में मैंने जैसे बोला है कि पॉलीमरेज जो है वो बहुत टाइटली प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पा रहा है या बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उससे डिटैच होने की उसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर प्रमोटर इसकेप पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, जो प्रमोटर होता है उसके साइड में ही एक एक्टिवेटर बाइंडिंग साइड भी होता है, और ये एक्टिवेटर इस तरीके के प्रोटीन होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए में आसानी से, मतलब प्रमोटर साइट पे बहुत आसानी से जुड़ने में जो है मदद करेंगे। मतलब जितना टाइटली पहले नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, अब ये एक्टिवेटर रहेगा तो बहुत आसानी से और बहुत ही टाइटली ज्वाइन कर पाएगा, ताकि जो भी आगे क्योंकि एक बार स्केप तक का ही काम है, स्केप हो गया उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिवेटर्स में जनरली 2 बाइंडिंग साइट होगा, एक जो है वो डीएनए के लिए और दूसरा जो है आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए पॉलीमरेज को बिल्कुल डीएनए में जो है वो होल्ड करके रखा रहेगा ताकि जो है वो एस्केप ना हो। तो आमतौर पे जैसे मान लो कि एक्टिवेटर नहीं होगा तो आता और वो डिटैच करके निकल जाता, या कोई चांस होता तब कहीं जाके एक्सप्रेशन होता, उसकी बजाय जब एक्टिवेटर होता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज जब कभी भी आता है तो हमेशा बाइंड करता है और हमेशा जी उसको चालू करता है। तो एक्टिवेटर हमेशा जीन एक्सप्रेशन की जो रेट है उसको जो है वो बढ़ा देता है, कई फोल्ड से बढ़ा देता है, क्योंकि जितना भी पॉलीमरेज आ जाएगा सभी के सभी जो है वो उस तरीके से काम करेगा। लेकिन कभी कभी जैसे एक तो हमने ये कहा कि बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है, कुछ एक्टिवेटर्स ऐसे होते हैं जो कि क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांजिशन है उसमें मदद करता है। जैसे कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन्स होंगे, एक्टिवेटर उसी तरीके का होगा, उसमें क्या होगा कि जब एक्टिवेटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज में थोड़ा सा कन्फर्मेशनल चेंज या उसके शेप में थोड़ा सा इस तरीके का परिवर्तन करेगा, ताकि जो है वो आसानी से जो है उसमें बाइंड करा दे और उससे जो है वो जो क्लोज कॉम्प्लेक्स से जो ओपन कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांजिशन है उसको इनिशिएट कर दे। तो इस तरीके के भी एक्टिवेटर होते हैं जो बाइंडिंग में ना हेल्प करके आरएनए पॉलीमरेज का जो कंफर्मेशन है या स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देंगे, ताकि जो कोच क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांजिशन है उसमें जो है वो मदद हो जाए, ठीक है। फिर इसी तरीके से कुछ और एक्टिवेटर होंगे, वो आरएनए पॉलीमरेज में ऐसा कंफर्मेशनल चेंज करें जो कि मतलब रिलीज नहीं होता, जो हम लोगों का एबॉर्टिव इनिशिएशन जो होता है उस एबॉर्टिव इनिशिएशन को भी क्या करें, मतलब रोक दें। तो ऐसे भी जो है वो एक्टिवेटर, तो एक्टिवेटर इनमें से किसी भी तरीके से जो है वो काम कर सकता है। एक अलग तरीके का एक्टिवेटर इस तरीके का भी होगा, मतलब एक और भी एक्टिवेटर इस तरीके से भी काम कर सकता है। देखो मैंने उस समय पे बताया था कि -10 बॉक्स और -35 बॉक्स दोनों के बीच में 17 से 18 न्यूक्लियोटाइड का क्या है, डिफरेंस है। दोनों के बीच में 17 से 18 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। वो जो माइनस, तो और हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एग्जैक्टली -10 पे और -35 पे बाइंड करता है, यानी उसकी जो दोनों बाइंडिंग साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अगर मान लो कि कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें वो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि पॉलीमरेज एग्जैक्टली उन बॉक्सेस पे तो बाइंड नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या होगा कि उसको बाइंड करने के लिए दोनों को पास पास लेके आना पड़ेगा, मतलब -10 और -35 को पास पास लेके आना पड़ेगा। तो कुछ एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट प्रमोटर के पास ही होंगे और ये क्या करेगा, डीएनए में कंफर्मेशन चेंज करेगा, डीएनए को इस तरीके से ट्विस्ट करेगा। इसको फिर से ध्यान से देखना, डीएनए को इस तरीके से ट्विस्ट करेगा कि -10 और -35 पास आ जाए, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है जो जो चाहिए होता है पॉलीमरेज को एग्जैक्टली बाइंड करने के लिए,
वो पास पास आ जाएं, तो इस तरीके से भी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो सकता है। ये एक चौथा तरीका हुआ एक्टिवेटर के बाइंड करने का। अभी मैं जितना भी बताया हूँ वो सारा का सारा जो है पॉजिटिव वे है, यानी पॉजिटिव तरीके से कि हम लोगों को प्रमोटर में ज्यादा आसानी से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाए और आसानी से जो है क्या हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जो चार चीजें मैंने एक्टिवेटर बताई है वो चारों जो है वो किसका एग्जाम्पल था, पॉजिटिव रेगुलेशन का। ये क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो अभी, फिर हम लोग निगेटिव में जा रहे हैं, रिप्रेसर वाले में। हेलो? सुन भी रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सुन रहे सर। हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर है? सर हाँ 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 विकास। सर प्रोमोटर स्केप का मतलब क्या है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर। प्रमोटर प्रोमोटर, रीजन से आगे बढ़ जाना। तो सर उससे कैसे मतलब रेगुलेशन में इफेक्ट होता होगा सर? क्योंकि जब प्रमोटर में जब तक था तब तक जो है आगे, एक मिनट है। दो मिनट रुकना है। हाँ, तो प्रमोटर स्केप का मतलब होता है कि प्रमोटर रीजन से आगे बढ़ जाना।
ना। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन तक हम लोग को पता था कि अबॉर्टिव इनिशिएशन जब तक होता था तब तक वहीं पे रहता था, और तब तक चांस ये रहता था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है आगे बढ़े ही नहीं। तो उस चीज के लिए ये है। ठीक है, इसीलिए जो है एक बार स्केप कर गया तो फिर इलोंगेशन में तो कोई समस्या है नहीं। इलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन जब तक ना हो तब तक चलता रहता है। ठीक है। सर स्केप बोल रहे हैं तो सर आरएनए पॉलीमरेज स्केप होगा तो मतलब उस जगह प्रोमोटर। से आगे बढ़ जाना, बस, और कोई मतलब नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? सर स्केप होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो स्केप होगा ना सर। बाकी जो हाँ, तो प्रोमोटर रीजन स्केप, है वो तो एक जीन के लिए वहाँ वो प्रमोटर फिक्स रीजन होगा। वहीं रहेगा, लेकिन प्रमोटर स्केप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है वो, उसका सेंटेंस को समझो ना। यस सर, यस सर। डीएनए तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, जो एंजाइम है वही आगे बढ़ेगा। यस सर। ठीक। यस सर। ओके। तो ठीक है, मैं निगेटिव जो है कल कर दूंगा। ठीक है, अभी 2:35 हो गया ना, तो कल मैं तुम लोगों को निगेटिव रेगुलेशन कर दूंगा। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, अटेंडेंस दे देना। ठीक है, मैं, और किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, फिर कोई